टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर एक ट्राइंगल के अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन इस साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो बाकी की जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो गिवन हमें है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये लाइन इसके पैरेलल है और हमें प्रूव करना है जो बाकी की टू साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। रेशियो कैसे होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसको प्रूव करने के लिए आप लोगों को दो कंसेप्ट पता होने जरूरी है। दो कंसेप्ट जो हमने 9th क्लास में पहले किया है या छोटी क्लासेस में हमने किया है। वो कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जनरल फॉर्मूला है जो हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला सभी टाइप के ट्राइंगल में अप्लाई हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, मैंने एक सिंपल ट्राइंगल बनाई, इस ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं बिकॉज इस ट्राइंगल के सभी एंगल 90 से लेस है। अगर इस ट्राइंगल में मुझे ये हाइट पता है, जिस साइड पर हाइट बनी होती है उसको हम बेस बोलते हैं। ये इसका बेस होगा, ये इसकी हाइट होगी। सपोज ABC ट्राइंगल है, AM इसकी हाइट है और BC इसका बेस है, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस हमारा है BC, हाइट है AM, तो इस ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AM। इसी ट्राइंगल के अंदर तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रही होगी AMC। AMC ट्राइंगल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल के अंदर ये हाइट है और ये बेस है। तो अगर मैं ट्राइंगल AMC की बात करूं, मेरे पास है बेस MC और हाइट है AM। तो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल की बात की, एक है एक्यूट एंगल ट्राइंगल और इसी के अंदर आ रही थी एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो इस एक पॉइंट से A पॉइंट से मैं सिर्फ एक ही 90 की लाइन बना सकती हूँ। अगर मैं कोशिश करूं एक और 90 की लाइन बनाऊं, मैं नहीं बना सकती। अब 90 की लाइन हम ऐसे तो बना नहीं सकते, 90 की लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होती है। इसलिए इस ट्राइंगल के अंदर मैं कितने भी ट्राइंगल बनाऊं, उन सभी ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? AM। ऐसे अगर मान लो मैं इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बनाती हूँ, मैंने सपोज करो ये ट्राइंगल बनाई ABE ये वाली, तो इस ट्राइंगल की भी हाइट यही होगी। बस ये हाइट इस ट्राइंगल के अंदर ना होके इसके बाहर होगी। मैं अलग से बना के दिखाती हूँ। एक मैंने ट्राइंगल ये लिया है ABC। अब एक ट्राइंगल मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ जो मैंने इसी के अंदर शो की थी AMC। ठीक है, अब एक और मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना रही हूँ जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इस तरह से, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 से ग्रेटर होता है। 3 टाइप की मेरे लिए हमने ट्राइंगल की हुई है। एक जिसके एंगल्स 90 से लेस होते हैं, एक वो जिसका एक एंगल 90 का होता है, एक वो जिसका एक एंगल 90 से ग्रेटर होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर बेस तो यही होगा और इस पॉइंट से हाइट कहाँ होगी? आउटसाइड। तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसी ट्राइंगल दिखाई देती है, उसका बेस ये होगा, हाइट इसकी अंदर ना होगी बाहर होगी, क्योंकि अंदर हम 90 की लाइन नहीं बना सकते, वो लाइन ऐसे ही जाएगी, सीधी लाइन हमेशा इसके बाहर ही बनेगी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की नेमिंग की बात करूं ABC, इस ट्राइंगल का बेस होगा BC और इस ट्राइंगल की हाइट होगी AD। अब ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगी वो इस तरह की भी बनेगी और वो इस तरह की भी बनेगी। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि अगर इस तरह की ट्राइंगल है तो उसमें बेस कौन सा लेना है और हाइट कौन सी लेनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? बाय यूजिंग ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये पूरी थ्योरम हमारी एक ही फॉर्मूले की हेल्प से होगी और वो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया है। अगर आपको याद नहीं है, आप वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हो कि ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर? AD, DB, AE एंड EC। हमें ये 4 वैल्यूज चाहिए। एक इक्वेशन ऐसी बनाए जिसमें AD आए, एक ऐसी बनाए जिसमें DB आए, एक इक्वेशन ऐसी हो जिसके अंदर AE हो और एक के अंदर EC हो। तो हम करेंगे क्या? हम 4 ट्राइंगल्स लेंगे, वो ट्राइंगल्स लेंगे जिसके अंदर AD आए, DB आए, AE आए और EC आए और ये चारों एज अ बेस आए।
जैसे कि एडी को अगर हम देखें, एडीई ट्रायंगल हमें यहाँ पे दिख रही है। एडीई ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एडी को बेस लेना चाहती हूँ, जैसे कि ये ट्रायंगल मैंने बनाई, अगर हम इसको बेस लेते हैं तो हाइट यहां से आएगी, अगर हम इसको बेस लेते हैं तो हाइट यहां से आएगी। ऐसे ही अगर हम उस साइड को बेस लेते हैं, अगर हम इसको बेस लेते हैं तो हमें हाइट यहां से बनानी पड़ेगी। अब हमें क्या चाहिए, बेस ए वाला चाहिए, जैसे कि ये है, तो इसकी हाइट कहां से आएगी, इस पॉइंट से आएगी। तो हम हाइट यहां पर ड्रॉ करेंगे और इस हाइट का हम कुछ भी नाम रख देंगे, सपोज ई एम। तो हम एडी हमने बेस लिया है तो इसकी हाइट क्या होगी, ई एम। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, एक जिसमें एडी आ रहा है, एक जिसमें डीबी आ रहा है। एडी हमने देख लिया, डीबी अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डीबी को ट्रायंगल के अंदर लेके आएंगे, जिसके लिए हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक ई एम हाइट बनाई है और बी को ई से ज्वाइन किया है। सेम हम ऐसे ही करेंगे, ए को बेस लेंगे, अगर हमें ये बेस लेना है तो हाइट हमें ये लेनी पड़ेगी, बेस ए लेना है तो हाइट कहां से आएगी, डी पॉइंट से, तो हमें हाइट इस तरह से बनानी पड़ेगी। अब अगर हमें ए बेस चाहिए तो हमारी हाइट क्या बनी, डी एम। सेम अगर हमें ईसी बेस लेना है तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, अभी ट्रायंगल के अंदर आ गए ईसी, ठीक है। तो अब हम फिर से मैं आपको एक पॉइंट में बता रही हूँ, हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स लेनी है, एक वो जिसके अंदर एडी आए, एक जिसके अंदर डीबी आए, एक ट्रायंगल जिसके अंदर एई आ रहा हो और एक जिसके अंदर ईसी हो। तो अब हम जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा, ई एम हाइट मैंने ड्रॉ की, ये हाइट इस पूरी साइड पे है, ए से लेकर बी तक। सेम मैंने एक और हाइट ड्रॉ की, डीएम, डीएम है हमारा एसी के ऊपर, और हमने ज्वाइन किया डी टू सी एंड ज्वाइन बी टू ई। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ में हमें ओनली एक ही फॉर्मूला यूज करना है, यूज एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको ये थ्योरम इजी लगेगी, बहुत इजी है। हमें 4 ट्रायंगल्स लेनी है और 4 ट्रायंगल्स में हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो एडी और डीबी, मैं दोनों ही ट्रायंगल एक साथ ले रही हूँ। एडी हमारे पास बेस आएगा एडीई ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीई, एंड डीबी हमारा किसके अंदर आएगा, डीबीई में, डीबीई, ठीक है। तो एरिया एडीई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम 1 टाइम लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बेस एडी है, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ आपको, एडीई, अगर ये बेस है एडी, इसकी हाइट कहां से आ रही होगी, ई से, और देखो ये हाइट मैंने बनाई हुई है और इस हाइट का नाम क्या है, ई एम। तो बेस हमारा हुआ एडी, हाइट हमारी हुई ई एम। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एडी हाफ मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ई एम। नाउ एरिया डीबीई, अब बेस हमें क्या लेना है, डीबी, हाफ इंटू डीबी। अब इसकी हाइट आपको ध्यान से देखनी है, मैं अब ये ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान से देखना, ए डी ई और ये पॉइंट है हमारा बी, और ये इस तरह से बनी हुई है ट्रायंगल, और ई से मैंने एक हाइट ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है ई एम। अभी जैसे मैंने पहले समझाया था, अगर एक पॉइंट से हमें 90 के एंगल की लाइन बनानी है तो वो एक ही बन सकती है। अभी मैंने ऐसे बताया था, अगर मुझे इस पॉइंट से 90 की लाइन बनानी है तो वो एक स्ट्रेट लाइन यही बनेगी, कितनी भी बनाओ सभी लाइन इसी के ऊपर बनेगी। सेम काम यहाँ पर है, इस पॉइंट से मैंने 90 की लाइन यहाँ पे बनाई हुई है, इस पॉइंट से मैं यही 90 की लाइन बना सकती हूँ और कोई नहीं बन सकती, इसी के ऊपर बनेगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, अगर बेस हम डीबी ले रहे हैं तो यहाँ से हाइट कौन सी आ रही है, हाइट हमारी आ रही है ई एम। इस ट्रायंगल की हाइट बाहर की तरफ है, क्योंकि ये किस तरह की ट्रायंगल है मैंने बताया है, जो ट्रायंगल इस तरह से होती है उसकी हाइट बाहर होती है। अब ये ट्रायंगल इस तरह से ना होके इस तरह से है, ये हमें पता कैसे चल रहा है, ई से जो हाइट आ रही है वो इस ट्रायंगल से बाहर आ रही है, हमें इससे पता चल रहा है कि ये इस तरह की ट्रायंगल बन रही है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इस ट्रायंगल का बेस डीबी है और इसकी हाइट यहाँ से आएगी सामने से, और ये हाइट कौन सी है, ई एम है, इसकी हाइट बाहर की तरफ बनी हुई है।
इस पॉइंट से निकलने वाली जितनी भी ट्राइंगल है सबकी हाइट यही आएगी ई एम। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा हाफ मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई ई एम। अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमें क्या चाहिए, एडी के बारे में डीबी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम करेंगे डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड करेंगे इसको, एरिया एडीई एरिया डीबीई इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ई एम, हाफ मल्टीप्लाई डीबी मल्टीप्लाई ई एम से ई एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास ये आया एरिया एडीई अपॉन एरिया डीबीई इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां तक हमारा हाफ क्वेश्चन हो चुका है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास जो एडी अपॉन डीबी है उसकी वैल्यू आ चुकी है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, एडीई अपॉन में एरिया एडीई अपॉन में एरिया डीबीई। अब हमें क्या करना है, जो ये एई अपॉन ईसी है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमें दो ट्रायंगल कौन सी लेनी है, एक वो जिसके अंदर एई आए, एक वो जिसके अंदर ईसी आए। अब ध्यान से देखो, एई हमारा आ रहा है एरिया इन ट्रायंगल एडीई, तो हम यहाँ पे अगेन लेंगे इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल ईसी हमारा आएगा इन ट्रायंगल डीईसी। और फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो एरिया एडीई इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई। अब बेस और हाइट चेंज हो चुके हैं, हमने अब क्या किया, बेस लिया ये वाला एई, ये बेस है तो इसकी हाइट यहां से आएगी, और ये हाइट क्या, इस हाइट का नाम क्या है, डी एन। अब ध्यान रखना है उस तरफ के जो हमने बेस लिए हैं उसकी हाइट हमें क्या रखनी है, डी एन। तो हम यहां पे लेंगे हाफ मल्टीप्लाई एई मल्टीप्लाई डी एन। बेस है हमारा एई और हाइट है हमारी डी एन। सेम एरिया डीईसी, एरिया डीईसी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई ईसी मल्टीप्लाई, इसकी हाइट भी क्या रहेगी, सेम डी एन। बेस ये है इसका ईसी और हाइट इस ट्रायंगल की बाहर की तरफ है सेम डी एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। अब फिर से हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड, ताकि हमारा एई अपॉन ईसी आ जाए। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमारा लेफ्ट में क्या है, एरिया एडीई अपॉन में एरिया डीईसी, एरिया एडीई अपॉन में एरिया डीईसी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई एई मल्टीप्लाई डी एन, हाफ मल्टीप्लाई एई ईसी मल्टीप्लाई डी एन। अब डी एन से डी एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, एरिया एडीई अपॉन में एरिया डीईसी, और यहां पर एई बाय में ईसी। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें हमने देखा हमारे पास किसकी वैल्यू थी, ए डी अपॉन डीबी की वैल्यू थी, ए डी अपॉन डीबी। इसमें हमारे पास वैल्यू आई है ए अपॉन ईसी की। तो दोनों रेशो की हमें वैल्यू निकाल के चेक करना था कि इक्वल आई है नहीं। तो हम अगर इसको चेक करें, इक्वल नहीं आई है, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू ये है, इस वैल्यू में क्या आ रहा है, एडीई डीईसी। यहाँ पे एडीई तो आ रहा है पर यहाँ पे डीईसी नहीं है, यहाँ पे है डीबीई। तो जब ये दोनों सेम आएगा तब ये दोनों रेशो इक्वल आएंगी। ये दोनों सेम है, सेम क्यों है, यहाँ पे मैं आपको भी बताती हूँ। एरिया डीईसी एरिया डीईबी के इक्वल है, इसका रीजन क्या है, बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। अब ये क्या है, देखो, ये 9th क्लास के थ्योरम का कंसेप्ट है। वो थ्योरम क्या है मैं आपको यहां बताती हूँ।
अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल लाइंस में हमारे पास दो ट्राइंगल है, इस तरह से मैं यहाँ पे बना रही हूं, ध्यान से देखना मैंने दो ट्राइंगल कौन सी बनाई है, एक तो मैंने ये बनाई है, ये वाली, और एक मैंने ये बनाई है। इन दोनों ट्राइंगल की सेम बेस से दिख रहा है हमें, दोनों इस साइड पे है, और ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है। तो जब भी दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होती है, उनका एरिया इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो DE BC के पैरेलल है, और ये दोनों ट्राइंगल इस DE बेस पे बनी हुई है, चेक करो DEB DEC। तो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो यानी कि अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं DEC के प्लेस पे लिख सकती हूँ DBE, एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 को आप चेक करो, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है। यहाँ पे ADE है, यहाँ पर भी ADE है, ये DBE लिखा है, ये भी DBE लिखा है, तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है। इट मींस दोनों रेशो आपस में इक्वल आ गए। तो हम लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड सेवंथ इक्वेशन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही हमारे इस थ्योरम का प्रूफ था जो हमें करना था।